जो भी खोजी होके भारत आया, चाहे वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला या और लोग निकला, तो वो भारत क्यों आना चाहता था? एक समय था जब चीन के बहुत सारे लोग भारत अध्यात्म की खोज में आते थे। विदेशी, अभी भी विदेशी बहुत सारे लोग भारत अध्यात्म की खोज में आते हैं। उन विदेशियों के पास धन और सुख सुविधा और भौतिक संपदा का तो भरमार है, पर वे क्यों आते हैं भारत में? ऐसा क्या, कौन सा अध्यात्म है? आप इस्कॉन मंदिर जाके देखिए, कितने विदेशी मिल जाएंगे। आप स्वामी नारायण मंदिर देखिए, अथवा हरिद्वार ऋषिकेश के ऐसे बहुत तायत आश्रम हैं जहाँ विदेशी लोग भी आते हैं, क्या, शांति की खोज में। मार्क ट्वेन वगैरह जो कि इतनी पुस्तकें लिखे हैं अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए, बूस्टर करने के लिए, वे खुले दिमाग से बोलते हैं कि वे भारत से ही ये जाने। तो वो है क्या? हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, क्या हम लोगों को भी इस एक बार ढूंढना नहीं चाहिए कि क्या बात है? क्या बात है कि गीता की इतनी टीकाएँ हैं जो अन्य धर्म ग्रंथों की है ही नहीं। जिस मोहम्मद साहब की बात कही जाती है तो वे अक्सर भारत की ओर मुंह करके गहरा गहरा सांस लेते थे। उनसे पूछा गया ये क्या है, तो वो कहें कि उधर से गैबी प्रवाह आता है, मतलब दिव्य प्रवाह आता है। उधर की जो हवा है वो बहुत ही दिव्यता लिए हुए आती है। इतने कट्टर मोहम्मद साहब। और एक बात है, जिस ईसाई की आज दुदुमदी बज रही है, क्या आप लोग को पता है कि ईसा मसीह का बचपन थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, है ना, कि वो कैसे रहे। जैसे श्री कृष्ण का बचपन है अथवा श्री राम का बचपन है, क्या वैसे ईसा मसीह का बचपन लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। जानते हैं बहुत कम मात्रा में। और फिर वे अपना बीच का पीरियड, जब वे 12 साल के थे तो क्या कर रहे थे, 17 साल के में तो क्या कर रहे थे, 18 साल के में तो क्या कर रहे थे। एक गुप्त इतिहास है जिसे कि दबा दिया गया। यूरोपियन लोगों ने दबाया और ईसाइयों ने दबाया कि ईसा मसीह ज्ञान की खोज में भारत आए और 12 साल तक यहाँ रहे हैं। यहाँ पर वे ऋषि, खास करके उत्तर भारत, उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि में के आसपास, कश्मीर के आसपास, उस समय कश्मीर में बहुत सारे शैव होते थे, योगी थे वहाँ, तो वहाँ भी बहुत दिन रहे। 12 साल तक भारत में रहे और भारतीय संतों का सानिध्य किया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। और इसे लेकर फिर जब वो वहाँ गए तो एकाएक हमें पता चलता है वो उपदेशक ईसा मसीह, मूली यहीं से वे योग सीखें, यहीं से वे ध्यान पद्धति सीखें, यहीं से वे समर्पण का ज्ञान सीखे श्री कृष्ण से ही। ये जो वे कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा, ये तो बिल्कुल कृष्ण जी से लिया हुआ है। उनको आए मात्र 2500 साल हुआ, श्री कृष्ण को अब 5000 से बहुत ज़्यादा साल बीत चुका है। ऐसा उनका अगर न्यू टेस्टामेंट देखेंगे जो कि ईसा मसीह का उपदेश है, तो बहुत ज़्यादा ठीक से पढ़िए आप, श्री कृष्ण की गीता से इतना अधिक प्रभावित दिखेगा। अभी भी कोई देख सकता है ना, कोई बाइबल पढ़े और उसको भली भांति समीक्षा करे, तो कुछ अपने देश की विलक्षणता को हम लोग क्यों नहीं जानते हैं? हम अपने माटी का गौरव को क्यों नहीं पहचाने? हम अपने अध्यात्म अथवा धर्म के बारे में विशेष रूप से क्यों नहीं तहकीकात करें? पूरे दुनिया को हमारा अध्यात्म आकर्षित करता है, तो हम तो इसी भारत में रहते हैं, हम तो वही सनातन धर्मावलंबी हैं, तो हम अपने
अपने धर्म को क्यों नहीं जाने?